तो खैर आखिर में मुझे इस वीडियो को बनाना ही पड़ा। मतलब भाई पिछले 2 महीने से सोच रहा हूँ कि बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि भाई देखो मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मुझे लग रहा था कि अगर भाई वीडियो चल गया ना, माँ कसम बहुत गालियाँ पड़ने वाली है कमेंट्स में। लेकिन आखिर में डिसीजन बनाकर मैंने वीडियो बना ही दिया। मतलब बनाना पड़ा, क्योंकि आज के सुपर फैंस अब 3-4 साल पहले जैसे थे वैसे नहीं रहे। मतलब अब सुपर फैंस थोड़े से ब्लाइंड हो गए। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, इस वीडियो में मैं नॉट एज अ रिव्यूअर बट आप ही की तरह एज अ नॉर्मल पब्लिक यानी कि एक सुपर फैंस की तरह बात करने वाला हूँ। एक ऐसा सुपर फैन जो सुपर हीरोज के वो हर पल एंजॉय करता है जैसे आप करते हो, ना कि कोई रिव्यू देने वाले की तरह अपने बिजनेस की नज़र से उस सुपर हीरो को देखता हो। और एक बात, वीडियो आपको भले ही बीच में बोरिंग लगे लेकिन प्लीज़ आधे में स्किप मत करना। अगर आप सुपर फैंस हो तो ज़रूर से आप पर एंड तक इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा ही फॉर श्योर। तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी भी बकवास के। तो जब आप किसी रिव्यूअर को बहुत लंबे टाइम से देखते हो आ रहे हो, मतलब उसकी थ्योरीज, उसके पर्सनल पॉडकास्ट, उसके रिव्यूज़, उसके ट्रेलर रिएक्शंस या फिर उसके ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, तो आप पर भी थोड़ा थोड़ा उसका फिल्टर आ ही जाता है। मतलब कि आपकी लाइफ के इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जैसे वो सोचता है आप भी वही सोचने लग जाते हो। जैसा उसका रिव्यू होता है वैसा ही आपका भी रिव्यू बन जाता है। मतलब ये एक तरीके से ऐसी बात हो गई कि अगर उसको मूवी पसंद आई है और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको भी वो पसंद आएगी। और अगर उस रिव्यूअर को मूवी पसंद नहीं आई तो आप भी बोल दोगे सेम वही खामियों के साथ जो खामी उस रिव्यूअर ने बताई थी कि देख भाई ऐसा ऐसा है मूवी में, तो ये मूवी तो अब ठीक है, मतलब भाई इतनी सही नहीं है। फिर भले ही आपने मूवी देखते हुए उसको एंजॉय ज़रूर किया हो या फिर आपको उसमें भले ही कोई खामी ना मिली हो, लेकिन जब मूवी देखने के बाद आपने जो शेड्यूल बना रखा होता है ना कि मूवी तो देख ली, बस अब मैं घर जा कर के उस रिव्यूअर का सिर्फ एक बार रिव्यू देख लूँ भाई, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब आप नोटिस करना, आप जब मूवी देखते हो तब आपको अच्छी भी लगती है और आप उसको एंजॉय भी करते हो। मूवी से निकलने के बाद आपके फ्रेंड से बात करोगे कि कैसी थी मूवी, आप उसको अच्छे अच्छे मोमेंट्स बताओगे कि भाई यार क्या था वो। लेकिन घर जाने के बाद रिव्यू देखने के बाद फिर आप जब अपने फ्रेंड से मिलोगे तो आप उस रिव्यूअर ने बताए हुए पॉइंट्स जो कि खामियां भी बोल सकते हैं वो बताने लगोगे। अब खामी से याद आया, जब मार्वल की शुरुआती मूवीज़ थी 2008 से, उसमें भी खामियां तो भाई बहुत लोगों ने ढूंढी, लेकिन एंड गेम मूवी यानी कि इन्फिनिटी सागा खत्म होते ही मार्वल की इज्जत बहुत बढ़ गई। वो क्यों? क्योंकि जब डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब तो ऐसे ही लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है यार। वैसे ही जैसे एक पजल गेम में हम धीरे धीरे पजल के टुकड़ों को जो जोड़ते हैं वहां तक सही नहीं लगती, फिर एक बार जब वो इमेज बन जाए, कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद हमको पता लगता है कि हाँ भाई ये इमेज या फोटो असल में कहना क्या चाहती है। तो वही चीज़ अब मार्वल में भी चल रही है। अभी तो उनको हेट मिल रहा है, लेकिन कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स पर पूरी पिक्चर यानी कि मल्टीवर्सल सागा समझ आएगी ही दोस्त। अब भाई मैं अभी भी मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे कोई हेट नहीं है आपके फेवरेट यूट्यूबर से या रिव्यूअर्स से। वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनका अपना खुद का ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि उनका जो ओपिनियन है उसे अपना बना लिया जाए। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, मुझे उनसे किसी भी तरह की हेट नहीं है, बस थोड़ी सी नफरत हुई है। वो भी कब? जब आज से 1-2 महीने पहले अफवाहें उड़ने लगी कि भाई अब सुपर हीरोज़ का जॉनरा तो ख़त्म हो रहा है। तब मैं थोड़ा सा डिटेल में गया, तब जाकर मुझे पता लगा कि भाई ऐसा सब चल रहा है। तो फिर भाई उसके बाद जाकर के मैंने सोचा कि नहीं, कुछ 15-20 रिव्यूअर्स के लिए अपने बचपन कि जिसमें मैंने सुपर हीरोज़ को एंजॉय किया है उनको खतरे में नहीं आने दूंगा। अब देखो भाई, ये मैं सारे रिव्यूअर्स को भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं होनेस्ट रिव्यूअर्स को छोड़कर बात कर रहा हूँ। वो आपको पहचानने होंगे, जैसे कि उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता सकता हूँ। होनेस्ट रिव्यू देने वाला वो होता है जो अपना ओपिनियन अपने फ़ायदे के लिए बार बार ना बदले, अपनी ऑडियंस को ऑनेस्टली जो रिव्यू था वो दे, ना कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी बनाकर बोल दे, और अपनी वीडियो के ब्रांड प्रमोशन के लिए, वीडियो की हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए जो भी अपना ओपिनियन है वो बार बार बदलता रहे। अब ऐसा मान लो कि किसी XY स्टूडियो की तरफ से आपके रिव्यूअर को उस मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग के लिए इनविटेशन आया और वो गया भी, उसने मूवी देख भी ली, फिर आपको बताएगा कि भाई मुझे तो बुलाया था, क्या मूवी थी, बोंडा ने जो पेला है सबको ऐसा वैसा। लेकिन ठीक है, उसके 1 महीने बाद मार्वल ने यार ये क्या बना दिया था। अब ठीक ही थी यार, इतनी भी कुछ खास मूवी नहीं थी। तो मेरे भाई किसी एक का तो हो रहे, मतलब समझो एक मूवी है जिसकी हाइप बहुत है अभी, तब उसी मूवी पर 6 से 7 वीडियो बना कर पेल देंगे वो लोग, लेकिन कुछ वक्त होने के बाद उसकी हाइप खत्म होगी, फिर वो बोलेंगे कि ठीक ठाक ही थी मूवी। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि मैंगो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन समर की सीजन जाते ही बोलते हैं कि ठीक है ना, क्या हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगली सीजन में खा लेंगे। और एक बात ये बताई जाती है कि कुछ भी फेंका है यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो वहाँ ऐसे उठ रहा था, ऐसे मार रहा था। तो भाई
जब आप लोगों को इतनी ही रियलिटी चाहिए तो मूवी देखने जा ही क्यों रहे हो? हमारी लाइफ को ही देख लो भाई। हमारी लाइफ में क्या चूतिया पे कम है? उसी चूतिया पे को राहत देने के लिए ही तो हम मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो भाई मूवी को एंजॉय करो, उसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, ना कि उसमें खामियां निकालो। अब एग्जांपल दूँ तो लोकी सीरीज ठीक ठाक थी, सिर्फ क्लाइमैक्स की वजह से उसकी हाइप बढ़ गई, लेकिन उसी के सामने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया गया कि एक पल के लिए भाई मैं भी सोचने लगा कि यार मुझे तो ठीक ठाक लगी थी वो सीरीज़, अब मैं क्यों उसको अच्छा बोलने लग रहा हूँ। और उसी के सामने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अच्छी ही मूवी थी, लेकिन वीक क्लाइमैक्स की वजह से उसको एवं ही ठीक ठाक मूवी बता दिया गया। और बात करें हम एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की, तो भाई उसमें कैंग को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए मूवी बनाई गई थी। वो तो भाई अभी इस फेस के विलन को पहले से ही हमारे यूट्यूबर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। वरना तुम ही सोचो कि थैनोस के टाइम पर थोड़ी ना कोई थ्योरीज बनती थी यूट्यूब पर, और थैनोस को भी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया ही गया था, लेकिन कुछ खास लगा था वो नहीं ना। तो फिर जा कर के जब इन्फिनिटी वॉर में उसकी असली पावर दिखाई गई तब पता लगा कि भाई वो क्या चीज़ है। तो ऐसे ही कैंग को एंटमैन की मूवी में देखकर लोगों ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट करी और साथ ही उसको हल्के में भी ले लिया। भाई मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि सब कुछ एक ही बारी में दिखा दे मार्वल वाले? एवेंजर्स, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्वल वाले कुछ भी ना रखे, जो कि अपने नाम में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है वो। और वैसे भी कैंग ने कहा ही था कि मुझे तुम लोग डेंजर समझ रहे हो, नहीं ये तुम्हारी भूल है, बाकी के सारे जो मेरे वेरिएंट्स है वो तो मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस है। और गलती यहाँ पर एंटमैन की भी नहीं है। और अगर उसकी जगह पर थॉर की मूवी में कैंग को इंट्रोड्यूस किया जाता तो लगता नहीं है कि जितना हम कैंग को एंटमैन की मूवी में डेंजरस देख पाए उतना डेंजर थॉर की मूवी में देख भी पाते। थॉर के आगे वो कुछ भी नहीं लगता हमें। जैसा कि मैंने बोला कि खामियां दिखेगी अभी, लेकिन जब डॉट्स कनेक्ट होंगे तब तुम्हें भी सब बढ़िया ही लगेगा। और हाँ, दूसरा पॉइंट, बात रही मार्वल के वॉक कल्चर की, तो भाई वो बस एक बहाना मिल गया लोगों को। अब याद करो, एंड गेम के बाद जब कैप्टन को रिप्लेस करके फाल्कन को न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया गया था तो उसको हमने एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन ऊपर से एक्सेप्ट किया है, अंदर से अभी भी थोड़ी दिक्कत तो होती है कि नहीं यार ऐसा क्यों किया मार्वल तुमने, ऐसा वैसा। तो इसी पॉइंट को लेकर के मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिसेंट टाइम्स में हमें कैरेक्टर्स मेल से फीमेल में कन्वर्ट होते हुए दिखे हैं वो भी इसी तरह है कि क्या अगर उनकी जगह पर वुमेन्स नहीं और मेंस यानी कि मेन कैरेक्टर को मेन से ही अगर रिप्लेस करते तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करते? नहीं ना। तो ये मार्वल के ऊपर भाई वॉक कल्चर का जो टाइटल लगाया गया है ना वो फालतू है। और डूड वो लोग भी अपना धंधा लेकर के बैठे हैं। और मैं पर्सनली बीकॉम से स्टडी किया हूँ, तो उसमें मुझे सिखाया जाता है कि अगर तुम सोसाइटी में अपना धंधा लेकर के बैठे हो तो भाई उस सोसाइटी को भी फ़ायदा हो वैसा कुछ करना पड़ता है, जिसके लिए मार्वल वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ों को साथ दे रहा है। तो बात को समझो प्लीज़। और अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तूने भी तो ऐसे वीडियोस बना रखे हैं मार्वल पर, तो मैं पहले भी भाई मेंशन कर चुका हूँ कि इस वीडियो में मैं एज ए नॉर्मल सुपर फैंस की तरह ही बात कर रहा हूँ, ना कि एक रिव्यूअर की तरह। और वो वीडियोस मैंने एज ए रिव्यूअर बनाए थे, ये भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम लोग के आगे। तो भाई लोग बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने बूढ़े नहीं हो गए हो कि मूवी देखने के बाद आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत पड़े। और अगर किसी का रिव्यू तुम सुन भी रहे हो तो वो उसका ओपिनियन है, उसे अपना मत बना लो। अपने ओपिनियन के लिए लॉयल और ऑनेस्ट रहो हमेशा, और मूवीज़ पहले की तरह इंजॉय करना फिर सीख लो। और मैं भी आगे से ट्राई करूंगा और प्रॉमिस भी करता हूं कि आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू और थिंकिंग दूं, और आप भी ऐसे ही अपने ओपिनियन को लेके ज़रूर ऑनेस्ट रहना। और हर वीडियो में आपको मैं सब्सक्राइब करने को बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। और आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा वो ज़रूर से ऑनेस्टली मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर अच्छा लगा तो फिर ज़रूर से लाइक करना, ताकि मुझे भी समझ आए कि ट्रू सुपर फैंस अभी भी है और मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। तो खैर मुझे ये भी पता है कि गालियां तो भाई बहुत पड़ने वाली है, फिर भी दोस्त सच कड़वा होता है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।